देख रहे हैं एमएम न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि अमरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबा जेठोरनाथ मंदिर के प्रांगण में मैं पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि मंदिर नहीं खुलेगी, मेला नहीं लगेगी। उसके बावजूद भी यहाँ दुकान से यहाँ मेला लगी हुई है, लेकिन प्रशासन की जो है कान पे बाज नहीं आ रही है। गश्ती गाड़ी नहीं है। मेले में इतनी भीड़ है, यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। लोग गेट पे पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन यहाँ दस्तक क्यों नहीं दे रही है। अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन बनते हैं। मंदिर बंद है, बार बार बाबा के ऊपर, पुरोहित के ऊपर दबाव बनाई जा रही है कि मंदिर का गेट खोला जाए। आखिर वो क्या करे। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे जिस तरह से लोगों को प्रत्येक बिहार में सभी मंदिर को बंद की जाती है, लेकिन अब यहाँ से मंदिर तक हम ले चलते हैं। आप देख सकते हो कि रोड के दोनों किनारे जो हैं किस तरह से दुकान लगी हुई है। लोग को आने जाने में किस प्रकार से मुश्किलें हो रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग पहुँचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग डाक बम भी सेवा पे आ रहे हैं, ताकि इन्हें मालूम है सुल्तानगंज में जल भरने के लिए पूर्ण रूप से पाबंदी है। उसके बावजूद भी लोग वहाँ पे जल भर के बाबा जेठोरनाथ आ रहे हैं। क्यों? कहीं न कहीं प्रशासन की नाकामी है। और वो देख सकते हैं कि रोड के दोनों किनारे किस प्रकार से दुकान लगाई हुई है। इस तरह देश में तीसरी लहर की जो आवाज़ें सुन रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है। कहीं न कहीं तीसरी लहर को यहाँ पे दावत दे रही है सरकार। बंद करने की बात करती है, वही दूसरी तरफ मेले का आयोजन भी होता है। आखिर क्यों? आखिर सरकार क्या कर रही है। मंदिर के पुरोहित बार बार थाने में इनकी इंफॉर्मेशन देती है, उसके बाद भी यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं पहुँचती है। 2-3 यानी चौकीदार के बदौलत इतनी बड़ी हुड़दंग होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये चौकीदार उनकी जो है वो संभाल सकेगी। कई बार पिछले सोमवार को भी उनको थाना प्रभारी को इनकी सूचना दी गई थी, उसके बावजूद भी मेले में किसी भी प्रशासनिक तौर पर यहाँ पे लोग नहीं पहुँचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ चौकीदार लोग मौजूद हैं। क्या आपको लग रहा है 2-3 चौकीदार के बदौलत इतनी बड़ी अगर हुड़दंग होती है तो वो संभाल सकेगी। शासन की ये नाकामी है। और मंदिर में किसी प्रकार की अगर हुड़दंग होती है तो इसके जिम्मेदार कौन बनते हैं। आइए यहाँ के जो पंडा बाबा है, राजा बाबा, उनसे बात करते। उन्होंने थाना प्रभारी को किस तरह सूचना दी, उसके बाद भी गश्ती की गाड़ी भेज दूंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है, इस तरह का टाल दिया। जानते हैं आप कितने बड़े मारपीट भी हो सकते हैं, सुबह को हुड़दंग भी हो रही थी। आपने इसकी सूचना थाना अधिकारी को दी। यहाँ से जैसे हुड़दंग करने के लिए तैयार हुआ, हुड़दंग किया उन लोग, तो हमने सूचना थाना प्रभारी को दिए, फ़ोन किए, बोला कि हम खुद आ रहे हैं। और फिर दोबारा रिटर्न किए तो बोलते हैं कि काम है तो अभी हम नहीं जा सकेंगे, हम गश्ती गाड़ी को भेज रहे हैं। अभी तक गश्ती गाड़ी भी नहीं पहुँचा है। 4 को चौकीदार को भेजा गया है, चौकीदार क्या कर सकता है। इतना भीड़ माहौल लगा हुआ है और हुड़दंग कर रहा है सब जनता को। बार बार खोलने की धमकी देता है और तोड़ गेट भी लग रहा है कि तोड़ देगा, गाला गुप्ती करते रहता है। तो ये बताइए, आपने जब उनको बता दिए, खोला हम आ रहे हैं खुद, कितना देर के बाद फिर आप दोबारा करीब 1 घंटे के बाद। हाँ, तो उसके बाद क्या बताया। तो वो बोले कि हम तो ये काम है, अभी हम जान नहीं जा पाएंगे, बाद में हम गश्ती गाड़ी को भेजेंगे। उसको बोलने कितना देर आपको बोलने से हो गया ये बात। ये तो करीब या आपके यहाँ गश्ती गाड़ी आई अभी तक नहीं पहुँचे। 4 को चौकीदार को भेजा गया है। आपको क्या लगता है इतना बड़ा भीड़ लगा हुआ है, किसी तरह का हंगामा होने के बाद इसका जवाब दें तो प्रशासन नहीं हो सकता है, उसके बाद यहाँ का जनता क्या होगा। किसी ने क्या लगता है चौकीदार संभाल सकेगी। नहीं, चौकीदार नहीं संभाल सकते।
साफ तौर पे ये साबित होती है कि प्रशासन यानी अमरपुर थाना के प्रशासन जो है वो अपनी पल्ला झाड़ देती है। यहाँ के लोग जब भी कहते हैं वो अपनी अलग अलग बहाना बना के वो टाल देती है। आखिर क्या हो, आप देख सकते हैं मेरी भीड़ है और भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय ज़्यादा हो रही है और भीड़ बढ़ती जा रही है। आखिर क्या है ऐसा मामला? आइए यहाँ देखिए, आगे बढ़ाते हैं। देखिए देखिए भोले का भक्त है ये। आपको देखिए, आपको ऐसा भक्त कहीं नहीं मिला होगा। देखते हैं कोरोना काल में बिना मास्क का पहने हुए। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? आपको कोरोना से डर लग रहा है तो फिर मास्क पहन पहने हैं, उसको पैकेट में रखने दिया है क्या? भोले बाबा क्या करते हैं, कोरोना हट जाएगा तो फिर आप लोग क्यों भीड़ लगा? आपको हम बताते, देखिए ये जुल्फी बम है। आप इधर देखिए, देखिए आप देख रहे हैं किस तरह का है। आप ये पक्की भोले के भक्त हैं। ये देखिए माला भी लगाए हुए हैं और क्या भगवान, अभी भी भगवान की आराधना कर रहे हैं। क्या नाम है? आप जो यहाँ मेले में आए हुए हैं, इस समय बिहार में सभी मंदिर बंद हैं। घर से भी भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ आने से भगवान आपके साथ हो जाएगा? फिर क्यों भीड़ लगाए आप लोग? मास्क पहनना चाहिए। सुई लिए हैं, सुई ले लिए हैं। क्या लग रहा है, भाग गया क्या? कितना लहरा रहा है? कुछ लग रहा है आपको? मास्क पहनना चाहिए। आपको मैं बता दूं, यहाँ देखिए, ये देखिए छोटा बम है, लगोटिया बम। आप देखते हैं ये जो लगाए हैं, इससे क्या लग रहा है आपको? आप महाकाल के भक्त हैं। आप लोग काहे जाते हैं इधर उधर? यहाँ महाकाल खुदे हैं। 6 बजे पूजा करने आए थे। इसके लिए पूजा कर रहे हैं। क्या मांगे भगवान से, क्या मांगे? खाली पूजा करने से गमछा में लगा है। ये क्या है? ये क्या बोला? किसी अरे मास्क तो आधा हटा है। और उसके बाद भी इस तरह हो रहा है। आपको दिखा देगा यहाँ पे देखिए चेहरे पे मास्क नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो है तीसरी लहर को साथ दे रही है। यहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान नई शादीशुदा सभी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आपको कुछ मंदिर के गेट के तरफ ले जाता हूँ। करने के लिए मास्क नहीं पहने बाबा बोले ना इसलिए नहीं पहनते हैं। हम लोग को बोलना पड़ता है बराबर ना। बाबा ये क्या कर रहे हैं? मास्क उसी में अच्छा इसीलिए रखे, लोग ढक लेते हैं। हो गया कितना ये बेच के कितना हो गया ये सब? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई कमाई नहीं है। कमाई नहीं, ये सुनने में आया कि 200 टका कमा लेते हैं बाबा। तो होता है, जब पूरे दिन भर बैठेंगे तभी होगा, वो भी उसमें कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ पे देखिए भोले के भक्त है, देखिए आए हुए हैं, आए हुए हैं और हमारे मीडिया कर्मी को देखने के बाद भाग क्यों रहे? आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? नाथनगर से आए, यानी गंगा किनारे से यहाँ चला है। ऐसे ये बताइए, भागलपुर की नाथनगर से चल भर के आ रहे हैं। इतना पाबंदी है, कोरोना फैल रहा है, लोग मर रहा है, उसके बाद आप देखते हैं भोले भक्त में मिली छोटा पंडा से मुलाकात करते हैं। देखिए किस प्रकार से पैसे जो है एकदम अंदर घुसाए रखते हैं। क्या बात है? क्या नाम है? क्या नाम है बाबा? कितना पैसा कमा लिए? 500 कमा लिए। इसको का इस तरह बने मास्क कहाँ गया? मास्क ना है, यानी इनके जो है मास्क नहीं है, घर में है, लेकिन 500 कमा लिए हैं। कहीं ना कहीं इसका खर्चा निकल गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनकी पैंट की स्थिति देख सकते हैं। 500 तो कमा लिए, लेकिन पैंट की स्थिति क्या कर सकते? कहाँ घर बस दीदी?
अच्छा, आप लोग पूजा अर्चना करने आए हुए हैं कि क्या आपको लगता है कि भोला बाबा यहाँ है गेट पे? हाँ, मास्क कहाँ गया आपका? और घर में रख देते हैं भीड़ में। कब आपकी शादी कब हुई है? हाँ? नई शादी हुई है। अच्छा, ये बताइए, आप सावन मास में भोले के दर्शन करने दोनों मिल के आए हैं, क्या क्या आकांक्षा लेके आए हैं? आपको क्या लग रहा है कि गेट के उस पार जा सकेंगे आप? नहीं जाएंगे। आप तो नई शादीशुदा है, मास्क है जरूरी, शादी भी जरूरी, फिर मास्क जरूरी तो सब चीज़, तो मास्क पहनना चाहिए। मास्क नहीं पहनिएगा, कपड़ा जरूरी है या नहीं? तो मास्क भी जरूरी है, जो दूसरा करेगा वही करेंगे। यानी इनके साफ तौर पे कहना है कि जो लोग दूसरे लोग करेंगे वही हम करेंगे। आखिर यहाँ बहुत सारे महिला हुए आए हुए उनसे बात करते हैं। क्या नाम? बड़ा अपार्ध है। क्या नाम है बाबा? कहाँ घर हुआ? उन्नीस उम्र से यहाँ चला है। देखिए, आपको कितना एज हो रहा है आपका? 70 प्लस है। उसके बाद ये जानते हैं मंदिर के प्रांगण में आए हुए हैं। क्या भोला बाबा का दर्शन करने आए हैं? हुआ दर्शन? तब कैसे चाहे चलाए, मनना है भोला बाबा, मन में है भोला बाबा, तो घर में भी कर सकते हैं ना। यहाँ आगे तो समझिए जब हमारा चढ़ गया हमारे आते हैं, फिर हमारे आते हैं। यानी पूरे अवस्था जो है 70 प्लस हो गई है उनकी, जो है एक तरह से कहा जाए वो लोगों के प्रति भोले को अंदर बैठाए हुए हैं और वो पूजा हुआ है। और बिना मास्क का मर जाए कुछ हो जाए लेकिन मास्क नहीं पहने। ऐसा ये पूजा हो रहा है, आप देख सकते हैं ये पूजा हो रहा है कि किसी के शरीर पे जल रहा है। ऐसा होता है क्या? आखिर मंदिर प्रांगण में जाने की कुछ न कुछ व्यवस्था करें। आखिर इस तरह अगर होगी तो हुड़दम होगी। अब जैसे हुड़दम की स्थिति है, किस प्रकार से गेट के ऊपर लोग लग रहे हैं। बाबा भोलेनाथ सभी की इच्छा पूरी करते हैं, तो घर से भी आराधना कर सकते हैं। आपको यहाँ किस प्रकार से लोग यहाँ पूजा करने आ रहे हैं। इधर भी मेला लगा हुआ है, देखिए। आखिर क्यों? उसके बाद भी प्रशासन की टीम यहाँ नहीं पहुँची हुई है। एक चौकीदार के बदौलत पूरा मेला का व्यवस्था की गई है। एक दीदी से बात करते हैं। हम लोग से नहीं कीजिएगा सर। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? कहाँ से इतना दूर से यहाँ चला है? वहाँ जो भैरव बाबा था वहाँ नहीं गए? उसके बाद यहाँ भोलेनाथ के पास गया। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह का भीड़ है। आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, मास्क तो पहनना चाहिए है। लेकिन आप जानते हैं ना भीड़ में जो है कोरोना छिप के रहता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। तो लगाना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए मास्क। यानी भोले के भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी मास्क को भूल जाते हैं। सुबह 7 बजे में कॉल किया गया, उसके बाद आप लोग क्यों नहीं? जी के चक्कर में हम लोग आपके पास प्रशासन नहीं है। यहाँ पे किसी तरह की भगदड़ होती है, भगदड़ तो हुई ही थी। उसके बाद भी 6 मंत्री आ गए थे, उसके साथ सब आदमी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे क्षेत्रीय में कोई ऐसा प्रशासन अभी तक नहीं थे, कोई नहीं थे। अभी आप लोग कैसे आगे? नेताजी को छोड़ के नहीं आए। तो ये बताइए, सुबह में जो थाना प्रभारी को यहाँ से फोन किया तो उन्होंने कहा मैं खुद जा रहा हूँ, तो फिर क्या हुआ? खुद जा रहे हैं, हम लोग तो नेताजी के साथ थे। उन्होंने वहाँ फिर सोचना हुआ, फिर भाग रहे हैं मंदिरों पर। फिर उन्होंने बताया कि हम गश्ती गाड़ी को भेज रहे हैं। तो आप लोग मुश्किल से वहाँ 6 घंटा के बाद आए, आखिर क्या? एसडीओ साहब को कॉल कर नेताजी के साथ है, छोड़ेंगे तेरा बाद में गश्ती गाड़ी यहाँ से। और तो कोई व्यवस्था होगा? जब 2 गाड़ी है थाना में, अमरपुर पुलिस के पास व्यवस्था नहीं है। 2 गाड़ी है तो दोनों गाड़ी तो इन्वॉल्व था नेताजी के साथ।
साफ तौर पे यानी मंत्री जी आते हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन जनता की व्यवस्था क्या होती है आप खुद देख सकते हैं। मंदिर में सुबह 7:20 पे भगदड़ मचती है। यहाँ की पंडा फ़ोन करते हैं और कहते हैं हम आते हैं। उसके बाद 1 घंटा के बाद जब उनको फ़ोन किया जाता है तो वो खुद बताते हैं कि हम गश्ती गाड़ी भेज रहे हैं। आखिर क्यों? इस तरह भगदड़ होने के बाद अगर पुलिस प्रशासन 5 घंटे के बाद पहुँचे तो क्या है? आप मेरे सामने बाबा यहाँ के राजा बाबा हैं जिन्होंने फ़ोन करके अमरपुर थाना प्रभारी को कहा था, उनसे भी सुनिए। आपने 7:20 पे कॉल किए थे, यहाँ जब भगदड़ होना शुरू हो गया तो हमने सूचना दिया थाना प्रभारी को। क्या बोले थाना वहाँ प्रभारी? बोला कि हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक थाना प्रभारी साहब नहीं पहुँचे। उसके बाद क्या बोले? फिर उनको बोला कि हम गश्ती को गाड़ी को भेज रहे हैं, तो 4 चौकीदार को भेज दो। चौकीदार होने वाला है तो उसके बाद गश्ती गाड़ी आई नहीं, अभी पहुँचा है। कितना 10:02 कितना देर हो गया? 3.5 घंटा के बाद आई। मतलब भगदड़ पूजा अर्चना करने आते हैं। कैमरामैन शत्रुघ्न के साथ अवधेश कुमार।